एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो एंड योर टीचर आई एम ऋतु शर्मा, having 18 plus years of experience in my teaching field. And we are doing the most scoring chapter of chemistry, that is the structure of atom. In the previous video we have learned what is the structure of atom and what is electronic configuration, how can we calculate the valency of an atom. Clear? Now we will study about a new topic, that is atomic number and atomic mass. मतलब कि atomic number तो वैसे हमें मालूम ही है, लेकिन अब उसमें कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको एटम की थोड़ा सा भी नॉलेज क्वेश्चन में गिवन है तब। तो यहां पर है एटॉमिक नंबर, ये जो है ना बेटा, ये की कॉन्सेप्ट जो दे रखा है होमोलोगस सीरीज, ये होमोलोगस सीरीज नहीं है, ये वाली हेडिंग थोड़ी सी ना बाय मिस्टेक 10th क्लास की हेडिंग डल गई है। ये यहाँ से टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड आइसोटॉप्स। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये दो मेन टॉपिक है इस चैप्टर के, जिनसे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए आएंगे। तो एटॉमिक नंबर हमें मालूम है, मैंने आपको बताया था कि वो जो पेरियोडिक टेबल है, उस पेरियोडिक टेबल में कौन से एटम को कौन सी पोजीशन मिली है, उसी को उस एटम का एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और मास नंबर को एटॉमिक मास भी बोला जाता है। चैप्टर 3 में पढ़ा था ना एटॉमिक मास, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि क्या 1 से 20 एलिमेंट्स जो हैं उनके आपको एटॉमिक नंबर तो लर्न है ही, तो सिर्फ वहां पर 4-5 एक्सेप्शनल केसेस से अगर हम उनको छोड़ देते हैं, बाकी सबका एटॉमिक मास उनके एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल है, ठीक है। तो वो तो थी ट्रिक वाली बात, और ऑब्वियस ही बात है बेटा, ट्रिक जो है वो हर केस में कामयाब नहीं होती, तो वहां पर भी आपको एक्सेप्शन केस लर्न करने थे। अब हम एक पूरा वैलिड मेथड सीखने जा रहे हैं, जिससे हम किसी भी एटम का मास नंबर या जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको दो चीजें लर्न करनी है। एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मास नंबर या एटॉमिक मास को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, एटॉमिक नंबर के लिए ए लिख देते हैं, नहीं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिर्फ हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर में कैसे कैलकुलेट करूं। अगर मुझे केवल प्रोटॉन की नंबरिंग पता है तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन in the nucleus of an atom, this is the define of atomic number. It determines the elements identity, that is carbon z is equal to 6, अभी डिटेल में बताऊंगी। और मास नंबर द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मैंने आपको बताया था। देखो एक बार दोबारा से जरा एटम के स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हैं। ये पढ़ा है हमने कि भाई एटम के सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस, और एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो दोनों मिलकर कहाँ रह रहे हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर। जबकि जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर रहे थे बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इन ऑर्बिट्स में मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। अभी मैंने 3 शेल फुल करके दिखाई हैं केवल, चलिए इतना तो आपको समझ में आ चुका है। अब क्या इंटरेस्टिंग सी थिंग है, किसी भी एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते, सॉरी जितने भी प्रोटॉन होते हैं, वो ही उसका एटॉमिक नंबर है। कितने मजे की बात है, देखो जी। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले भी ये बात बताई थी, सिर्फ आपने एटॉमिक नंबर लर्न किया, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पता चल गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गए। तो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इफ देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम एंड आइडेंटिफाई द एटम। अब आपको पता है 7 प्रोटॉन है, इसका मतलब 7 ही उसका एटॉमिक नंबर हो गया।
7 नंबर पर कौन आ रहा था, नाइट्रोजन, तो हमें सिंपली पता चल गया जी, एक से हमने दो चीजें निकाल ली। अब ये जो हमारा Z और A है, सपोज कोई मेरे पास एलिमेंट है X, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है बेटा उसको स्टेप में लिखा जाता है और उसका जो एटॉमिक मास है उसको ऊपर लिखा जाता है, जैसे हम लोग मैथ्स में एक्सपोनेंट लगाते हैं। तो सिर्फ एक ये तरीका आपको लिखना है। अब इतनी सी इंफॉर्मेशन अगर किसी की गिवन है तो मुझे क्या पता चल जाएगा, उसके पूरा डाटा निकाल लिया मैंने, उसका पूरा डेटा निकाल लिया उस एलिमेंट का। चलिए चेक करते हैं एक बार कैसे। सपोज मुझे दे रखा है यहाँ पर कि जी सब एक्स कोई एलिमेंट है और यहाँ पर दिया है, अब इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि 11 एटॉमिक नंबर किसका था, सोडियम का। इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि मेरा जो एलिमेंट है वो सोडियम है। अब अगर मुझे यहां से बोला जाए कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ और इलेक्ट्रॉन भी बता दो, तो Z जितना है उतना ही P है उतना ही E है, तो Z कितना है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए बेटा 11। अब हमने एक चीज क्या पढ़ी है कि P प्लस N मास नंबर या एटॉमिक मास क्या चीज है, उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो उसका जो सम है वो कहलाता है मास नंबर। तो अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है जी, सम दे रखा है, ये होता है नंबर ऑफ P प्लस नंबर ऑफ N। अब मुझे नंबर ऑफ P भी गिवन है, कितना है 11, N निकालना है तो N क्या निकाल लूंगी, N इज इक्वल टू 23 माइनस 11, दैट इज कितने हो गया बेटा बताओ जल्दी, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12। ठीक है, तो चलो एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि भाई हमने ये वाला कॉन्सेप्ट सही समझा है या नहीं। ये जो टेबल थी हमारी, इस टेबल से समझेंगे। देखो सोडियम की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो जो सोडियम है हमारा, सोडियम एटॉमिक नंबर हेडिंग में देख लो, एटॉमिक नंबर 11 है, क्लियर है। इसके बाद हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 निकाले थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 निकाले थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जस्ट सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जस्ट अभी हमने कितने निकाले 11 सॉरी 12। तो देखो जरा कि सही निकाला या नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है ना। इंटरेस्टिंग सा कि आपको एक चीज गिवन है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपने वहां से उसकी सारी कुछ और गाथा निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब हमें एटॉमिक मास भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आपको कोई भी एलिमेंट दे रखा होगा, उसका एटॉमिक नंबर या तो गिवन होगा, ठीक है, या फिर मास नंबर गिवन होगा और बाकी की चीजें आपको कैलकुलेट करनी होंगी। तो प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने आपके अलग से कुछ वीडियो बनाई है, वो आपको हम लोग जल्दी ही प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अब इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक रिमेनिंग है। पहला है आइसोटॉप्स, थोड़ा बहुत मैंने इस आइसोटॉप्स के बारे में आपको चैप्टर नंबर 3 में भी बता दिया था, और एक है आइसोबार। ये जो दोनों टॉपिक है ना बेटा, इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आ जाता है, इनमें इनके डिफाइन लिखने के लिए सेपरेटली भी आ जाती है, या फिर पेयर ऑफ एटम आपको दे रखा है उसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि आइडेंटिफाई द पेयर विच आर आइसोटॉप्स एंड आइडेंटिफाई द पेयर विच आर आइसोबार्स। तो इसको अच्छे से समझना है, बार बार एक ही चीज बोलती हूँ कि चैप्टर को समझना है, हमें भागा दौड़ी करते हुए बस ये नहीं है कि मैंने नाम कर दिया जी मैंने तो पूरी वीडियो देख ली और मेरा काम हो गया, जब तक हमारे यहाँ कुछ नहीं गया उस वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। और सबसे मेन, कुछ बच्चे बेटा क्या करते हैं, हेडफोन लगा रखा है जी, लेटे हैं अपना आराम से, पेरेंट्स बोल रहे हैं बेटा पढ़ लो, मैं सुन रहा हूँ चैप्टर, सुनने से या सुन रही हूँ, तो ऐसे चैप्टर किसी भी चीज का नहीं आता। आप सुनो, रोको, स्क्रीनशॉट लो, अपने खुद के नोट्स तैयार करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो यूट्यूब से पढ़ना है लेकिन कॉपी पेन का भी तो इस्तेमाल करना है भाई। चलिए आइसोटॉप्स, अब ये जो आइसोटॉप्स है पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर
ऐसे एलिमेंट्स का पेयर जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, जेड दोनों का सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर दोनों का डिफरेंट होगा। इसका रीजन हम बाद में पढ़ेंगे कि क्यों हो रहा है भाई ऐसा। हमारे नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए गए जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम था लेकिन मास नंबर अलग अलग था। अब आम भाषा में अगर मैं आपको कहूं तो ऐसा समझ लो जी, मान लो एक क्लास के 3 या 4 बच्चे हैं, सबकी हाइट तो इक्वल आ रही है लेकिन जब सबका वेट करा गया तो वेट अलग अलग आया। या सेम वेट की कैटेगरी वाले, मान लो जी मैंने निकाल लिया जी 45 केजी वेट वाले 4-5 बच्चों को मैंने निकाल लिया और सबकी हाइट अलग अलग हो सकती है। तो दोनों में से एक चीज तो कॉमन है, सब में सेम है, लेकिन दूसरी चीज जो है वो अलग अलग है। तो ऐसा एटम का पेयर जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब कि जेड सेम होगा लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम था ना, मास नंबर, वो अलग अलग होगा, ऐसे पेयर को बोला जाता है आइसोटॉप्स। अब अगर मैं यहां पर बात करूं आइसोबार की, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव द सेम मास नंबर। अब देखो उसका जस्ट अपोजिट है, वहां पर क्या था कि सेम एलिमेंट के एटम ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। यहाँ पर मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है और ये अलग अलग एलिमेंट के होंगे। सिंपल भाषा में समझ लो कि, सिंपल भाषा में बता रही हूँ एक बार, जगह जगह ना पेन चल जाता है। अगर जेड सेम ए डिफरेंट है, एक तो हमारे पास इस तरीके के पेयर ऑफ एटम्स होंगे, या फिर जिनमें जेड डिफर है, ए सेम है। ऐसे याद कर लो जी, जिनमें एटॉमिक नंबर अलग मास नंबर सेम वो हो गए आइसोबार। जिनमें इसका उल्टा है, एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर अलग, वो हो गए आइसोटॉप। क्लियर। अब आइसोटॉप में इनमें मास अलग क्यों है वो इसका रीजन पढ़ते हैं। दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर अलग है जिसकी वजह से इनका जो सम है ना बेटा वो अलग अलग हो जाता है। ऑब्वियस बात है क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट के एटम थे। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वैलेंसी निकालना कि मान लो जी सोडियम, ठीक है, अब सोडियम की वैलेंसी मैंने निकाली थी +1। तो सोडियम किसी भी किसी भी अदर एलिमेंट के साथ जुड़कर जब कंपाउंड बनाएगा तो वैलेंसी तो उसकी 1 ही है। तो इसकी जो नेचर है वो क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है जो ये कंपाउंड बनाएगा ये हमेशा, ये खुद एक कैटायन है तो एनायन के साथ जुड़कर कंपाउंड बनेगा। क्लियर हो गया। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अब ऐसे सेम होंगी। अब दूसरा, यहां पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप नेचर में मिले हैं। पहले वाले का नाम है प्रोटियम, दूसरे वाले का नाम है ड्यूटीरियम, तीसरे वाले का नाम है ट्राइटियम। अब देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप नेचर में मिले, तीनों का एटॉमिक नंबर 111 है लेकिन एटॉमिक मास तीनों का अलग अलग है। इसका एटॉमिक मास है 1, इसका 2, इसका 3। जनरली जब हम हाइड्रोजन के बारे में कंसिडर करते हैं तो इस वाले को, इसको नाम दिया गया है प्रोटियम। इस सेकंड वाले का जिसका एटॉमिक मास है 2, उसका नाम दे रखा है ड्यूटीरियम, तीसरे वाले का ट्राइटियम। 10th क्लास तक हमें सिर्फ और सिर्फ 2-3 एलिमेंट्स के ही ऐसे पेयर दे रखे हैं जो आइसोटॉप्स की फॉर्म में पाए गए, तो आपको वो लर्न करने हैं। सबसे तो पहला एग्जांपल हाइड्रोजन का है, दूसरा एग्जांपल है बेटा क्लोरीन का। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप पाए गए जिनमें दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग था। क्लोरीन एटॉमिक नंबर दोनों का 17 है, जबकि एक का एटॉमिक मास 35 और एक का एटॉमिक मास 37। क्लियर। एनसीईआरटी की बुक में ये 2 ही गिवन है। एक और मैं आपको बता देती हूँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटॉप्स पाए गए हैं,
कार्बन के भी पाए हैं। कार्बन में बता देती हूँ, कार्बन का मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था। एक का एटॉमिक मास 12 पाया गया, एक का 14, दोनों का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। एक का एटॉमिक मास पाया गया 14, एक का एटॉमिक मास पाया गया 16। तो ये आपको लर्न करने हैं। अब हम दोनों में से भाई क्या लें, कौन से वाले एटॉमिक मास को लें, तो इसके लिए क्या निकाला गया, ऐसे एटम्स जनरली जो आइसोटॉपिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं, तो अगर उनको एटॉमिक मास हमें कैलकुलेशन के लिए करना है तो उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको क्लोरीन का एग्जांपल बताया कि सिंस एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स, क्लोरीन एट 35U and 37U in a 3:1, 3:1 की रेशो में क्लोरीन का एक एलिमेंट बना है, जिसमें कि थर्ड पार्ट, 3 पार्ट तो उस वाले क्लोरीन के एटम के हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो 17 ही एटॉमिक मास है, 35 यूनिट, जबकि 1 पार्ट जो है वो किसका है, 37 एटॉमिक मास वाले का। तो इसीलिए इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया गया ये। अब इसको मैं एक बार बता देती हूँ कि कैसे निकाला है इन्होंने। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रैक्टिस के लिए शीट थी ना बेटा, या ये वाला स्पेस में खाली करके इसमें आपको बता देती हूँ। क्लोरीन हमने पढ़ा, क्लोरीन के 17 और दे रखा है जी हमें इसका 35.5 एटॉमिक मास निकल कर आया। क्यों, क्योंकि 2 एटम का मिक्सचर है ये, थ्री रेशो 1 के रेशो में जुड़े हुए हैं। इट मीन्स 35 into 75 upon 100 plus 25 into एटॉमिक मास लिखना था यहाँ पर, प्लस 37 into 25 upon 100 मीन्स ऐसे वाला एटम जिसका एटॉमिक मास है 35, उसकी परसेंटेज कितनी है ये, ऐसे वाला जिसका एटॉमिक मास है 37 उसकी परसेंटेज है इतनी। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास निकल कर आ जाता है 35.5 यूनिट। तो इस तरह से एटॉमिक मास जो है वो निकाला जाता है। तो यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर और आगे के जो है वो सारे प्रैक्टिस बेस्ड है, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड। तो वो आपको करने हैं 10th और 11 क्वेश्चन मोस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। वहां पर एक वीडियो हमने इसके एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने की बनाई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके सारे जो थोड़े मिसकॉन्सेप्ट अगर रह जाते हैं बाई चांस तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज एटॉमिक मास हमने पढ़ लिया। अब बात आती है एप्लीकेशन की, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आइसोटॉप की। डिफाइन आती है, डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि भाई उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम क्यों है, क्योंकि उनकी जो टेंडेंसी है कि वैलेंसी ही डिसाइड करेगा कि कौन सा कंपाउंड बनेगा। इसलिए जितने भी आइसोटॉप्स हैं सबकी केमिकल नेचर सेम होगी, बट क्योंकि एवरेज सॉरी एटॉमिक मास उनका डिफर है, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। अब एप्लीकेशन का मतलब होता है कि इनके क्या क्या यूज हैं। तो एक आइसोटोप है यूरेनियम का, जिसका यूज फ्यूल में किया जाता है, और वो भी कहाँ पर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट whose isotope is used as a fuel in nuclear reactor, तो that is यूरेनियम। कोबाल्ट एक ऐसा एलिमेंट जिसका एक आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। आयोडीन का आइसोटॉप गोइटर, गोइटर आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ी थी कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन अगर हो जाती है किसी इंसान को, तो उसके ये जो नेक है यहाँ पर, इसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो फूलकर मोटी हो जाती है, और इस डिजीज का नाम था गोइटर। तो उसके ट्रीटमेंट में आयोडीन का एक आइसोटॉप यूज किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आयोडीन की कमी से हो रहा है तो कुछ आयोडीन ही बॉडी के अंदर डालेंगे तो ही तो रिकवरी होगी। चलिए अब बात आती है आइसोबार की। तो एक बार मैं इसको जरा क्लीन कर लेती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कंफ्यूज ना हो बेसिकली। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा कि आइसोबार ऐसे एलिमेंट थे, अलग अलग एलिमेंट के एटम जिनका
मास नंबर सेम था जबकि एटॉमिक नंबर अलग अलग था। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है और यही एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20, आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18, जबकि दोनों का मास नंबर है 14। इसीलिए इन दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर है 20, मास नंबर लिखा जाता है 40, आर्गन 18, 40। तो देखो दोनों का मास नंबर सेम है जबकि एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, आइसोबार का। तो आई होप आपको समझ में आ गया, चैप्टर हो गया है आपका समझ फिनिश। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसके क्वेश्चंस आप करोगे ना तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो अगर किसी को और ज्यादा क्वेश्चन की सीरीज चाहिए एनसीईआरटी की बुक के अलावा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे जहाँ पर आपको प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर की। ठीक है बेटा, तो अब आपको करना क्या है, अगेन मेरा तो वही कहना है कि पहले अच्छे से समझो, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करो, उसके बाद क्या करो जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो अब आपकी केमिस्ट्री हो चुकी है खत्म। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है बेटा तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत किया जाएगा। और आप हमारे लेखांकन विद्यापीठ नाम के चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ में हम लोग आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं B1 जनकपुरी। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप यूट्यूब के हमारे से एड्रेस लेकर मैसेज कर सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।